अरे स्मैकडाउन देखे ओखे कि ऐसे आकर बैठ गए? देखा भाई देखा, आज स्मैकडाउन पर तुमने पुराने दिनों की याद दिला दी। तुमने खूंटा और सितरालिन को जिस तरीके से छीला, ऐसे तो साला कसाई मुर्गे और बकरे को नहीं छीलते होंगे। क्या करें, इन दोनों की बकवास सुनते सुनते हमारा दिमाग ही खराब हो गया था। ये साला खूंटा जब देखो तब रोता ही रहता। स्मैकडाउन पर बड़ा शेर बन रहा था, मंडे नाइट रा पे पहुंचते ही बुलबुला चुआना शुरू कर दिया। सितरालिन की तो खैर बात ही मत करो, वो तो खुद से खूंटा पर बैठ गया। रात तुमने इन्हें बहुत अच्छे से उधेड़ा, क्योंकि ये ससुरी वाले है ही इसी लायक। हमें सब कुछ ठीक लगा, सिर्फ एक चीज जो सबसे ज्यादा खराब लगी कि वो तुम्हारा और खूंटा का मेल। रात कहाँ तुम, कहाँ ये खूंटा और सितरायन, कोई मेल ही नहीं खा रहा है। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। मुझसे तो अब रसलमेनिया का इंतजार ही नहीं हो रहा है, कब हमारा और सितरालिन का मैच हो, मैं इसके मुंह पे चप्पल जूता चलाकर इसके हाथ से जल्दी चैंपियनशिप लेकर उसकी इज्जत बचाऊं। क्यों भैया, खूंटा सितरालिन आज कहाँ रह गए थे? आज तो रात ने तुम्हारे लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया था, फिर भी नहीं आए। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आने वाले हैं, वहीं हमारा तुम्हारा आमना सामना होगा। क्यों भैया सितरालिन, खूंटा के मुंह में दही जमी हुई है क्या कि तुम लगे खूंटा की तर्जुमानी करने? तुम जाओ अपने मैच के बारे में सोचो, अपनी चैंपियनशिप के बारे में सोचो। और खूंटा, तुम बेमतलब का खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो, कुछ होने वाला है नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? सारी दुनिया हमारे ही पक्ष में खड़ी हुई है। यहाँ तक कि आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली का भी कहना है कि खूंटा की स्टोरी इस साल रसलमेनिया में जरूर फिनिश होगी। कोहली की बात का अगर इतना ही भरोसा रहता तो इनकी टीम अब तक पता नहीं कितनी बार चैंपियन बन गई होती, कितनी बार ट्रॉफी जीत चुकी होती की। चलो बे चलो चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, बहुत रुक लिया, बहुत देख लिया। यहाँ रह के सिर्फ बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं। चल के किधरों मर मजदूरी का काम करेंगे, वही ठीक रहेगा। एक तो साला जब से मैं स्मैकडाउन पे आया हूँ तभी से मेरा सत्यानाश होना शुरू हुआ। ऊपर से साला तुम दोनों को WWE वाले ने मेरे ऊपर गिरहन की तरह लगा दिया। ये जो स्टाइला, अगर हिम्मत है तो आमने सामने से आके दो दो हाथ करो ना, पीछे से चोरों की तरह क्यों हमला करते हो? अबे तुम्हें कहीं से भी मारा जाए, बस तुम्हें मारा जाए। ससुरी वाले, तेरी वजह से हमारी इज्जत का कचड़ा हुआ, तुम्हारी वजह से हम कई बार वर्ल्ड चैंपियन बनते बनते रह गए। साला अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे तुम जैसे लुलुआ फुलुआ के साथ रसलमेनिया में मैच के लिए जाना पड़ रहा है। अरे भाई एजे स्टेला, कम से कम तुम्हें रसलमेनिया में मैच तो मिला। मैं साला ब्लैक माम्बा द ग्रेट बॉबी लेस्ली, मुझे देखो ना, इतना जहरीला होने के बाद भी क्या कर रहा हूँ, ऐसे रोड पे धूल फांक रहा हूँ। खांचा अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। रही सही उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। मैं बड़ी उम्मीद में था कि इस साल रसलमेनिया 40 में हमारा और रोमन रेंज का मैच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो गया होता तो कितना बढ़िया रहता। ग्रेसन वाला, अब हमें भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि हमारे साथ कुछ हो भी सकता है, क्योंकि देखो लगातार कई हफ्तों से रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन दोनों मिलके हमें तबले की तरह बजा रहे हैं। अरे भैया, तुमसे ज्यादा तो बुरा हाल हमारा है। तुम्हारे साथ तो खैर जो होता है या तो स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ पे होके रह जाता है, हमें तो साला अब हाउस शो में भी बेइज्जत किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ भी कोई दूसरा नहीं था, यही दड़ियल केविन ओवन ही था। अरे मिक्स टैग टीम मैच हो रहा था, चल ठीक है, जब हम रिंग में आए तो तुम्हें आना चाहिए था ना। इसने घेर कर हमें बेकी लिंच के हाथों पिटवा दिया, हमें बेइज्जत करने के लिए उसी के हाथों पिन भी करवाया। सोचो ये हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैं तो भैया दरोगा और रोमन रेंज से इसकी शिकायत करूंगा, वही दोनों कुछ कर सकते हैं। और मैं साला तुमासो खांचा, मैं तो बहुत दिनों से मौके के इंतजार में हूँ कि कब मुझे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका मिले और मैं सबको खांच खूंच के नया अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाऊं। झूठ क्यों बोल रहे हो? मौका तो कई बार तुम्हें मिल चुका है। वो तो हल्के हल्के मौके थे ना, इस बार की तरह भारी मौका थोड़ी ना कभी मिला। बस तुम देखना रसलमेनिया में। क्यों भैया चमन लाल, सुना है कि रसलमेनिया 40 में तुम्हारा रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन का यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। अरे मत पूछो यार, मैं तो साला बहुत बुरा फंस गया। मुझे तो लगता है निक एटलसवा ने डर के मारे इस मैच का ऐलान किया है। केविन ओवन, जब हर जगह हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फिर तुमने हमारे मैच के बीच में क्यों अपनी टांग घुसेड़ी? हमने थोड़ी ना निक एटलस से कहा था कि हमारा भी नाम बीच में डालो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रॉयल रंबल में इस चमन लाल ने हमको क्लीन तरीके से नहीं हराया था, बेईमानी सहमानी करके ही हमको हराया था, हमारा भी हक बनता था। हाँ तो ठीक है, आज से सारी यारी दोस्ती खत्म। हाँ तो तुम्हारे ऊपर भरोसा ही कौन करेगा? लेकिन रैंडी ऑर्टन, कुछ भी कहो, तुमने आरकेओ बड़ा जबरदस्त लगाया था। तुम्हारे आरकेओ से ज्यादा उसको लगवाने में ऑस्टिन थ्योरी का बहुत बड़ा हाथ था। भाई देख के मजा आ गया। मुझे तो लगता है ये डॉल्फ जिगलर को भी पीछे छोड़ देगा। भाई इसकी सेलिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत नेचुरल है। तब भी तो हमें लड्डू ही मिल रहा है।
अरे जिंदर महल, तुम भी कुछ बोलो, कब से बुत बनकर खड़े हो और ये कैसी हालत बना रखी है। जब हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारी हालत कैसी होगी। ना हमें मौका मिलता है, ना हमें बढ़िया किसी स्टोरी लाइन में डाला जाता है, फिर भी सोचते हो कि हम तुम्हारी तरह सूट बूट में रहें।